हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर समीर पांडे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हैप्पी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स दोस्तों, मैथमेटिक्स को आसान हम कैसे बना सकते हैं, आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ओके, सपोज कीजिए कि आपके घर से लगभग 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जो बहुत ही टेस्टी खाना खिलाता है। और यदि आपको बोला जाए कि आप अपने घर से 20 किलोमीटर पैदल चलकर वॉक करते हुए यदि आप रेस्टोरेंट में पहुंचते हो, कंडीशन है दोस्तों वॉक करते हुए यदि आप रेस्टोरेंट में पहुंचते हो तो आपको फ्री में खाना मिलेगा, क्या आप जाओगे? होप नहीं जाओगे, क्योंकि खाना तो कहीं भी हम खा सकते हैं, भले वो कितना भी टेस्टी हो। बट 20 किलोमीटर्स वॉक करके खाने के लिए जाना, आई डोंट थिंक सो कि कोई जाएगा। बट यदि कंडीशन आ जाए कि वो 20 किलोमीटर आपको वॉक करके ही जाना है, लेकिन जैसे ही आप वहां पे पहुंचोगे वो रेस्टोरेंट आपका हो जाएगा, जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ आप। हर कोई जाएगा, हर कोई जाना चाहेगा कि भैया रेस्टोरेंट, बैठे बिठाए एक रेस्टोरेंट के मालिक बनने वाले हैं हम, तो डेफिनेटली हर कोई जाएगा, है ना? तो इसी तरह से दोस्तों मैथमेटिक्स, आपको दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स से हमको बेनिफिट होने वाला है, भविष्य में बेनिफिट होने वाला है, स्टूडेंट लाइफ में तो होने ही वाला है। यदि आप जॉब करोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब भी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है दोस्तों। तो बस यही दिमाग में रखिए कि 20 किलोमीटर पैदल तो चलना है, बट रेस्टोरेंट आपका होने वाला है ना? तो लेट्स स्टार्ट। वेल दोस्तों, तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ कि एक इक्वेशन से ज्यादा एक साथ साइमल्टेनियसली यदि हम कंसीडर करते हैं तो वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। ओके, तो ऐसा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज a11 x1 a12 x2 प्लस a1n xn इक्वल टू b1। इन द सेम वे यहाँ पे n नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिसके साथ n अननोन्स हैं, दैट इज x1 x2 xn। ओके, जहां पे aij bi आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। ओके, यहां पे हम देखते हैं कि b1 इफ b1 b2 bn जो हमारा इक्वेशन सिस्टम का जो राइट हैंड पार्ट का जो कांस्टेंट है, यदि वो सारा एक साथ जीरो होता है तो सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, और कोई भी एक b1 b2 bn में से कोई भी एक यदि नॉन जीरो होता है तो हम उसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसी टाइप के लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज हम वही पढ़ने वाले हैं, वही समझने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सिस्टम ऑफ जो सिस्टम 1 है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं x1 x2 xn के, उन सबका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, देन वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उनका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। आइए देखते हैं। ओके, सो आप देख रहे हैं यहां पे कि द सिस्टम 1 कैन बी री रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। दिस इज कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एंड द राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स। ओके, जिसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ax इक्वल टू b से, जहां पे a ये मैट्रिक्स हो गया, दिस इज x एंड दिस इज b। ओके, अब हम ax इक्वल टू b में हम क्या करते हैं कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो क्या हो जाता है, a इनवर्स a, हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में। ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया x इक्वल टू a इनवर्स b, जो हमको हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हेल्प करने वाला है। आइए एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दिस इज द थ्री लीनियर इक्वेशंस मैंने लिया हुआ है, जिसे हम मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड्स जो भी मैंने डिस्कस किया उस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जो ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया a, वेरिएबल मैट्रिक्स x एंड दिस इज b, और हमारे पास जो फॉर्मूला है x इक्वल टू a इनवर्स b, यानी कि जो a मैट्रिक्स है इसका हमें इनवर्स निकालना है, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जिसके बारे में कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके,
तो मैट्रिक्स इनवर्स फाइंड करने का जो सबसे पहला क्राइटेरिया, जो सबसे पहला स्टेप है, वो होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ओके दोस्तों, क्योंकि जब तक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं होगा हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू जो आया, मैं आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है कि हाउ टू सॉल्व दिस, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू -7 आता है जो कि नॉन जीरो है। ओके, यानी कि हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी भी तरह का डाउट होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी मैं यहां पे निकाल चुका हूं और मैंने हिंट किया हुआ है कि कैसे निकाला जाता है। हालांकि प्रीवियस वीडियोज में मैं बता चुका हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। तो उसके लिए हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर निकालना होता है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं और बाकी को हम लिख लेते हैं। ओके, जैसा कि मैंने 1 का दिखाया हुआ यहां पे, चूंकि 1 जो है वो C11 है, यानी -1 to the power 1 + 1, और 3 2 and 3 4, तो यहां पे ये 6 बन गया। ओके, दिस इज द 6। एंड इन द सेम वे सारे एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर निकाल करके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्या है? नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज निकाल लिए तो एडजॉइंट निकल गया हमारा। ओके, और एडजॉइंट को हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ए इनवर्स निकल जाता है दोस्तों। ओके, है ना आसान? थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिकॉज हम सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो ए इनवर्स निकालने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है x = A इनवर्स इंटू बी में हम उसे पुट करते हैं तो हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। बी का जो मैट्रिक्स है 1 to 1, इसके साथ हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वैल्यू मिला वो x y z का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि x को हम मैट्रिक्स फॉर्म में x y z लिख सकते हैं। ओके, तो x = -3/7, y = 8/7, z = -2/7। ओके, अब ये जो x y z का वैल्यू ये सही होगा कि नहीं, हम क्या करते हैं कि x y z का वैल्यू को इन तीनों इक्वेशन में पुट करते हैं, और यदि ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, यानी हमारा जो x y z का वैल्यू है वो बिल्कुल सही है, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप इसे चेक करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि ये वैल्यू सही है या नहीं। ओके दोस्तों, इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कि हम सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं या क्या क्या इसके साथ कंडीशंस हैं। ओके, तो फर्स्ट है कि इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यदि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होता है तो सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। बट इफ डिटर्मिनेंट ए = 0 एंड सेकंड कंडीशन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो होगा देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड थर्ड वन इज इफ डिटर्मिनेंट ए 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी = 0, यदि ये दोनों 0 हो गया देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं ऑब्जेक्टिव में। जब आप इंजीनियरिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे उसमें भी ये पूछा जाता है। ओके, नाउ फॉर होमोजेनियस इक्वेशंस इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो देन सिस्टम हैज ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन एंड वन सॉल्यूशन, एंड = 0 देन सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आइए आज मैं होमोजेनियस इक्वेशंस की बात करता हूं, क्योंकि नॉन होमोजेनियस के बारे में हम भविष्य में भी आने वाले वीडियोज में भी बात करने वाले हैं। ओके, तो मैंने एक सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस लिया जिसे हम ऑफ कोर्स मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया है। ओके, तो सबसे पहला काम हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहां पे 0 हो गया है, और रूल के अनुसार इस सिस्टम का नॉन ट्राइवियल एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए हम चेक करते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे मिलता है। ओके, मेरा मेन मोटो एक्चुअली यही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि मैंने कोई भी दो इक्वेशन, इन तीन में से कोई भी दो इक्वेशन हम ले लेते हैं और उसको किसी तीसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे मैंने दो इक्वेशन लिया और एक्स वाई को हमने निकाल लिया जेड के टर्म में। ओके, इन दोनों को सॉल्व करके आप एक्स और वाई का वैल्यू जेड के टर्म में आसानी से निकाल सकते हो, और इस एक्स वाई की वैल्यू को जो थर्ड इक्वेशन बच गया है उसमें हम पुट करते हैं और हम देख रहे हैं कि ये 0 = आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो एक्स और वाई का वैल्यू है वो तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमें
एक्स वाई जेड का डिफरेंट वैल्यू या यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि यूनिक वैल्यू मिलता तो यहां पे एक जेड का वैल्यू मिल जाता। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि z को हम मान लेते हैं k और x y z का x और y का वैल्यू हम k के टर्म में लिख देते हैं, यानी कि x इक्वल टू -10/7k, y इक्वल टू 8/7k एंड z इक्वल टू k। k कोई भी नंबर हो सकता है, k के किसी भी वैल्यू के लिए x y z का हमको डिफरेंट वैल्यूज मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज लाइक इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 49 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, नॉन जीरो। तो रूल के अनुसार सिस्टम है ट्राइवियल एंड यूनिक सॉल्यूशन, और इस केस में सिर्फ इसका यूनिक सॉल्यूशन एक ही होता है और वो होता है 0 0 0। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाला हूं। ओके वेल दोस्तों, तो आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर पूछेंगे, किसी भी तरह का डाउट्स होगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और हाँ, रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल याद रखिएगा, मैथमेटिक्स आपको हमेशा आसान लगेगा। ओके, सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने के पैसे नहीं लगते। बाय।